आज हमारे साथ मौजूद हैं सिरसागंज के पूर्व चेयरमैन ठाकुर राघवेंद्र सिंह जी। कई मुद्दों पर खास बातचीत में यही चर्चा करते हैं। जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में अभी सिरसागंज नगर में स्थिति बिल्कुल सामान्य है। इसको लेकर आप सिरसागंज नगर पालिका की क्या भूमिका मानते हैं? देखिए, सिरसागंज नगर पालिका की भूमिका अहम नहीं है। अहम भूमिका है पूरे सिरसागंज के जागरूक व्यक्तियों की। उन्होंने सबने सभ्यता का परिचय दिया, सरकार की 100% गाइडलाइन का जो पालन किया, उसमें सिरसागंज की जनता सर्वप्रथम बधाई की पात्र है कि उन्होंने सरकार के बताए हुए निर्देश के अनुसार ही पूरे कार्य किए। दुकानें अपनी बंद रखी और उन्होंने इसमें आर्थिक हानि भी झेली, लेकिन अपना जीवन है तो सब चीज़ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सिरसागंज की जनता की बहुत बड़ा सहयोग रहा। नगर पालिका का तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त रहीं, लेकिन इसमें जनता का बहुत बड़ा सहयोग है। जैसा कि बाबा रामदेव एलोपैथिक चिकित्सकों पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इसको आप कहाँ तक उचित मानते हैं? देखिए, बाबा रामदेव वो तो अपना बिजनेस चमकाने में रहे हैं हमेशा। मैं समझता हूँ कि इसमें बाबा रामदेव का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बाबा रामदेव को हम सब लोग याद करें और एलोपैथिक को भूल जाएं। अगर ये एलोपैथिक वाली व्यवस्था नहीं होती, डॉक्टरों ने दिन रात एक करके हम लोगों को जो व्यवस्थाएं दी, जो ट्रीटमेंट किए, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े कोरोना के सिपाही, सबसे बड़े डॉक्टर्स और पुलिस प्रशासन और यही सब रहे। तो मैं समझता हूँ कि बाबा रामदेव की ये टिप्पणी बहुत ही निंदनीय है और इस तरह की कोई टिप्पणी उनको नहीं करना चाहिए। जैसा कि सिरसागंज नगर में बस की जो आवागमन की समस्या है वो जस की तस बनी हुई है, क्या कोई समाधान क्यों नहीं निकला? इसका क्या कारण है? देखिए, इसका समाधान अब कभी निकल भी नहीं पाएगा। कारण इसका ये है कि हमारे यहाँ के कुछ नेताओं ने उस टाइम राजनीति के चक्कर में, जब जो हमारा जो बाईपास निकला, तो बाईपास के टाइम में और वहाँ पे एक जगह एक्वायर करवा दी और वहाँ बस स्टैंड के नाम से ज़मीन एक्वायर हो गई। तो बस स्टैंड जब बाहर रोड पर हो गया तो ये स्वाभाविक होता है कि जब NHI से बस गुजर रही हैं और NHI के ऊपर ही वहीं रोड पर बाईपास पर बस अड्डा है, तो वहाँ से बस आई और सवारियों को उन्होंने लिया और वहीं छोड़ा और वहीं से बस सीधा हाईवे से बाहर निकल गई। तो इसलिए शहर के अंदर बस को हम लोग कह सकते हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है, बसें अंदर आनी चाहिए। लेकिन वो मैंने अपने कार्यकाल में जो पुराना बस अड्डा बोलते थे, नगर पालिका को ज़मीन एक्वायर, नगर पालिका ने ज़मीन किराए पे दी थी और उसके बाद वो संचालित नहीं हो पाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद सिरसागंज की बसों का मुद्दा ये राजनीतिक मुद्दा बना रहा और ये कभी समझौता इसमें हो नहीं पाएगा। जैसा कि कूड़ा निस्तारण प्लांट है, आपके समय से अब तक इसका कोई हल नहीं निकला है, क्या कारण है? देखिए, नगर पालिका सिरसागंज का ये थोड़ा सा दुर्भाग्य भी रहा कि नगर पालिका सिरसागंज ये राउंड सर्किल अगर देखा जाए तो ये 3 किलोमीटर के दायरे में नगर पालिका आती है और आज मौजूदा स्थिति में नगर पालिका काफ़ी बड़ी एरिया में हो गई है। तो यहाँ पे जैसे जब तक सीमा विस्तार नहीं होगा और सीमा विस्तार नहीं होगा उतना फिर जैसे प्रबंधन, जो कूड़ा निस्तारण का जो निधि इतनी आ नहीं पा रही नगर पालिका में, तो निधि बहुत कम आ रही है और इसलिए जब निधि कम आ रही है तो वो कूड़ा निस्तारण के और ये जितने भी विकास कार्य हैं वो कहीं ना कहीं अधूरे पड़े रह जाते हैं। जैसे हमारे टाइम में तमाम कूड़ा निस्तारण का भी प्रस्ताव गया हुआ था, तो अभी तक स्वीकृत नहीं हो पाया, सरकार ने अभी तक स्वीकृत भी नहीं करा उसको। और जल निगम जल की समस्या जो थी वो लगभग मैं समझता हूँ कि मेरे टाइम में ये सब पूरा प्रस्ताव पास हुए थे। पानी के टंकी और ट्यूबवेल वगैरह काफ़ी आ गए हैं, तो पानी की समस्या तो निस्तारण हो गई है और ये कूड़े वाली अभी समस्या निस्तारण नहीं हो पाई और इस पर अभी ठोस कदम अभी उठाया भी नहीं गया है। जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, ग्रामीण इलाकों में टीका को लेके लोगों में वहम बने हुए हैं, इसको दूर करने के लिए क्या उपाय किया जाए? देखिए, सबसे बड़ी ये समस्या अपने यहाँ पर है लोगों की जो भ्रांतियाँ जो फैल जाती हैं। तो कुछ लोग हैं उपद्रवी टाइप के, जो उन्होंने भ्रांतियाँ इस तरह की कुछ फैला रखी हैं। मैं समझता हूँ कि अपने देश में वैज्ञानिकों ने जो खोज निकाली, हम लोगों को दिन रात एक करके उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए और 100% लोगों को वैक्सीनेशन करा करके 2-2 डोज
जब तक पूरी ना हो जाए तब तक अपना पूरा मास्क और अपना सैनिटाइजर इन सब का ध्यान रखते हुए, और हर व्यक्ति को, हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वैज्ञानिकों पे 100% भरोसा करके और ये सोचना चाहिए कि जो हमारे यहाँ वैक्सीन जो लग रही है वो 100% सुरक्षित है, और हम सब लोगों को आगे बढ़ करके इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और वैक्सीनेशन हर व्यक्ति को कराना चाहिए। जी धन्यवाद। यहाँ थे हमारे साथ सिरसागंज पूर्व चेयरमैन ठाकुर राघवेंद्र सिंह। इन्होंने बताया कि बस की आवागमन की समस्या को लेकर कहीं ना कोई गड़बड़ सामने आ रही है और नगर पालिका द्वारा जो प्रयास किए गए हैं वो कहीं ना कहीं सफल और असफल नज़र आ रहे हैं।